वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर उजागर करेंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब में कहा, पाकिस्तानी मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकार को राग़िब करना तरजीह है। SIFC से गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत मिल रही है। वज़ीर आज़म से इराक़ के वज़ीर आज़म की भी मुलाकात। दोनों सरबराहान ने मजबूत ताल्लुकात को खुशाइन करार दिया। नेपाली वज़ीर आज़म से मुलाकात तिजारती, इक़्तिसादी और सयाहत के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। फैसला होने तक अदालती फैसले पर अमल दरामद रोकने की भी दरखास्त, हुक्म इम्तना मांग लिया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला मफरूजों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट्स दुरुस्त भी मान लें तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा ना करने वाले को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत वाज़ेह हिदायत थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने अब तक अदालती फैसले पर अमल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने 8 मीटिंग्स की जो बदनीयती पर मबनी थी। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को वजाहती ऑर्डर जारी कर दे ताकि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर नजरसानी, पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों में रिलीफ ना देना, ज़रई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना IMF की शराइत में शामिल। IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं की जाएंगी। विफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात IMF खुद मॉनिटर करेगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। IMF मुआहिदे के चंद निकात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल हसन के मुताबिक काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत को भिजवाने की हिदायत कर दी है। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइन करार दिया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी और नई मुलाज़मतें पैदा करने के लिए मददगार है। जामे तरक्की को फ़रोग देने और महंगाई में कमी के लिए मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात बहुत मुफीद रही। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, हब्स खत्म। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान तूफान से दरख्त उखड़ गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, निकासी आब का काम जारी। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 40 साल शख्स जाँ बहक। नारोवाल में आसमानी बिजली से बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर के इलाके जिला बाग, भिम्बर और समाहनी में भी गरज चमक के साथ बारिश। मालाकंड और गिरदोनवाह में बारिश से खुनकी के एहसास में इजाफा। महकमा मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मानसहरा, नौशहरा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से आलमी सकाफती मेले का दूसरा दिन। आज अंग्रेजी थिएटर प्ले व्हाइट रैबिट रेड रैबिट पेश किया जाएगा। 35 रोज जारी रहने वाले फेस्टिवल में 450 से ज्यादा फनकार परफॉर्म करेंगे। गुज़श्ता रोज फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने रक्स और मौसीकी और थिएटर प्ले से शुरका को महसूस किया।
सुप्रीम कोर्ट ने NA-97 फैसलाबाद पर नून लीगी उम्मीदवार की वोटों की दोबारा गिनती की नज़रसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला वाज़ेह है कि दोबारा गिनती की दरखास्त वक्त पर नहीं दी गई थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि पहले रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा था कि उसे दोबारा गिनती की कोई दरखास्त नहीं मिली थी, मगर सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त खारिज होने के बाद RO ने दरखास्त की तस्दीकशुदा नकल फराहम कर दी। जिस RO ने लिख कर दिया कि दरखास्त नहीं आई, वो अब दरखास्त की तस्दीकशुदा कॉपी कैसे दे रहा है? ये दरखास्त पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई होती तो ज़रूर जायज़ा लेते। अब ये तासुर मिल सकता है कि RO नवाजे जाने पर अपनी पहली बात से मुकर गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नए सेक्रेटरी दिफा की तैनाती 2 साल और 3 माह के लिए की गई है। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरखास्त वापस ले ली। दरखास्त पर समाअत आज होना थी। बानी PTI ने रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस लेने की हिदायत की थी। PTI के वकीला का आईनी अदालत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा और लतीफ खोसा की भी शिरकत। वकीला का कहना था कि पुरअमन एहतजाज आईनी और कानूनी हक है। मुल्क में आईनी अदालतें पहले ही मौजूद हैं, मजीद नहीं बनने देंगे। इंसाफ लॉयर्स फोरम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने भी अलामती एहतजाज किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का FIA को INL के ताउन से FBI की तर्ज पर मुतहरिक बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा पाकिस्तान में जराइम की सरकोबी के लिए ये मनसूबा अहम संग मील होगा। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL ताउन कर रहा है। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ ज़रूरी है ताकि उसे आलमी मयार की अकेडमी बनाया जा सके। अमरीकी वफ़द का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा कि INL का पाकिस्तान से ताउन मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी दहशतगर्दी के खिलाफ एक सवालिया निशान है। डेर इस्माइल खान से लेकर सुआत तक दहशतगर्दी हो रही है और हमारी सूबाई हुकूमत जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। उनको सिर्फ इससे है कि हमने कहाँ पर जो है वो धरना देना है, कहाँ पर हमने जलसा करना है, कहाँ पर हमने नाच गाना करना है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। डेरा इस्माइल खान से स्वात तक दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। सूबाई हुकूमत की इस हवाले से मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर शदीद तनकीद। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सके। इन्हें सिर्फ इससे गर्ज है कि धरना कहाँ देना है, जलसा कहाँ करना है। कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान नहीं है। गवर्नर KBK फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि BRT में करप्शन पर रिपोर्ट आ गई। सूबाई हुकूमत इस पर क्या जवाब दे। गवर्नर सूबे में अमनो अमान से मुतालिक बयानबाजी के बजाय विफाक को समझाएं। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाले नालायक बच्चे बने हुए हैं। गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म को खत लेकर उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। सूबे के बकाया जात के बारे में आगाह करें। विफाक को कहें कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेलों जैसा सलूक न रखें। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिस्मत में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। मकामी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अफगान खारिजी दहशतगर्द जलाल वल्द नेमतुल्लाह भी शामिल। हलाक दहशतगर्द जलाल से अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। दूसरे हलाक खारिजी सैफुल्लाह वल्द दीन फराज का ताल्लुक फितनाल खवारिज के गुल बहादुर ग्रुप से है। खारजी सैफुल्लाह से बरामद होने वाला अफगान उबूरी हुकूमत का जारी करता असलहा रखने का इजाज़तनामा जाहिर करता है कि सैफुल्लाह वल्द दीन फराज को अफगानिस्तान में हथियार समेत मुकम्मल आज़ादी हासिल थी।
सिटी थाना सवाबी में होने वाले धमाके की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। थाने के अंदर अचानक आग के शोले देखे जा सकते हैं। गुज़िश्ता शब हुए धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 15 पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी हुए। DPO सवाबी के मुताबिक स्टोर में शॉर्ट सर्किट से बारूदी मवाद में धमाका हुआ। इंक्वायरी के लिए DIG हुकूमत नुमाइंदों की GIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शाह फैसल इंटरचेंज का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मलीर एक्सप्रेस वे से मुतालिक इजलास के दौरान कहा वो अगले माह मलीर एक्सप्रेस वे औरंगी कॉजवे ताकायदाबाद का इफ्तिताह करेंगे। 6 रोया मलीर एक्सप्रेस वे M9 मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक होगी। मनसूबे में 6 इंटरचेंज, 3 पुल, 1 अंडरपास शामिल है। 5 कांटे भी लगाए जाएंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब से थाई यूनियन के वफ़द की मुलाकात। श्रिम्प फार्मिंग के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि श्रिम्प फार्मिंग से $1 अरब ज़र मुबादला कमाने के अलावा नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि तालीमी इदारों में मनशियात के टेस्ट होंगे। हुकूमत सिंध की इंसदाद मनशियात मुहिम जारी है। इंसदाद मनशियात से मुतालिक सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़रिए सदारत इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि तालीमी इदारों में मनशियात की फराहमी में मुलविस 13 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। इजलास में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ के लिए महकमा सेहत से मदद लेने का फैसला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि बानी PTI पर जितने केसेस बने एक एक करके ख़त्म हो गए। अलकादर यूनिवर्सिटी और तोशाखाना केस बेबुनियाद हैं। बाकी केसेस में रिहाई मिल चुकी है। बुशरा बीबी को फ़क्त इसलिए सज़ा दी जा रही है कि बानी PTI को तकलीफ पहुँचाई जाए। शेख वकास अकरम ने कहा कि ऐसी हुकूमत जिसने सिर्फ 16 नशिस्तें जीती वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती। ये सिर्फ आर्टिकल 63A को निशाना बनाना चाहते हैं। ये लोग बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं। यमन के हौथियों का तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का दावा। कहा इसराइली इलाके अस्कलान पर भी ड्रोन हमला किया। गजा और लबनान पर हमले रुकने तक इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। यमन से मिसाइल इसराइली फजा में दाखिल होने पर सायरन बज उठे। लोग पनाह के लिए शेल्टर्स में भागे। इसराइल का यमनी मिसाइल तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह के भी जदीद मिसाइलों से इसराइली शहर हीफा और दीगर इलाकों पर हमले। इसराइल ने फजाई दिफाई निज़ाम से बेशतर मिसाइल मार गिराए। लबनानी इलाकों पर सुबह से जारी इसराइली हमलों में 25 अफराद शहीद। शाम लबनान सरहद पर इसराइली हमले में 5 शामी फौजी शहीद हो गए। 5 रोज में शहदा की तादाद 720 से ज्यादा हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि लबनान जंगबंदी तजावीज़ पर बातचीत जारी रखेंगे। इसराइली फौज के गजा में जंगी जराइम जारी। धमाका खेज मवाद लगाकर मस्जिद को शहीद करने की फुटेज सामने आ गई। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान। न्यूयॉर्क में वुज़रा के एक इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए इत्तेहाद यूरोप और अरब ममालिक की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। अपना दिफा करने से लाखों शहरियों के कत्ल का जवाज़ नहीं बनता। जनरल असम्बली इजलास में आज इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब से कबल न्यूयॉर्क में बड़े मुजाहिरे, गजा गजा और फ्री फ़लस्तीन के नारे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुताद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। कैटेगरी 4 का ताकतवर समुद्री तूफान हेलन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। तेज़ हवाएं बगुलों के बाइस हादसात में 2 अफराद हलाक। तकरीबन 9 लाख घर बिजली से महरूम हो गए। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, एलबामा, कैरोलिना और वर्जीनिया में हंगामी हालत नाफिज। अखबार वालों ने इंटरव्यू करना तो मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मैं ये काम कहते बेटा मेरी बात सुनो। कभी किसी ने कहा जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे बड़ी इज्जत मिली, ड्रामा की इज्जत मिली है, थिएटर की इज्जत मिली है, तो छोड़ दो इंटरव्यू को, इधर बैठो। वो बैठ के तो खुद चले गए देने के लिए। वो थे ऐसे शरारती, बहुत शरारती थे। कई काम किया आपने, तंदूर पे भी काम किया आपने। तंदूर से पहले चाय का खोखा था। हाँ, वालिद साहब का चाय पानी का काम। पहले चाय पानी का नहीं, चाय पानी का नहीं, पुलिस में नहीं थे। अच्छा। पुलिस वाले आते थे। पुलिस वाले आते थे। अदाकार और कॉमेडियन नसीम विकी की नज़र में ताबिश हाशमी का मुस्तकबिल क्या है? नसीम विकी का उस्ताद कौन है और नसीम विकी कॉमेडी की दुनिया क्यों छोड़ना चाहते हैं? मिलिए मारूफ अदाकार से प्रोग्राम हंसना मना है मैं आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।